गुरुवार का दिन है और आज पुष्य नक्षत्र पड़ा है। अति सुंदर योग बना हुआ है आज, और यह दीपावली के इतने नजदीक है कि यदि इस अवसर का लाभ आपने लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार उपस्थित हूँ आज आपके समक्ष एक बहुत विशेष उपाय, एक बहुत विशेष तंत्र की विधा को बताने के लिए, जिसका लाभ आप इस दीपावली पर उठा सकते हैं। जो उपाय मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वह गुरु पुष्य नक्षत्र में कभी भी किया जा सकता है। संभव है कि गुरु पुष्य नक्षत्र कभी दीपावली से बहुत दूर, जैसे कि अप्रैल में, मई में या किसी और महीने में पड़ जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि यह उसी समय पड़े जब 2-4 दिन आगे पीछे दीपावली हो, पीछे नहीं आगे, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं उस विधि से जब आप कार्य करेंगे और दीपावली से एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी और दीपावली वाले दिन उस कार्य को पूर्ण करेंगे, तब आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। इस विधि से किए गए उपाय, ऐसे शुभ संयोग में किए गए उपाय निष्फल होते नहीं देखे हैं मैंने अपने अनुभव में। अब मान लीजिए कि जैसा सुयोग इस बार बना वैसा न बने, गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत दूर बन जाए, तो आप उपाय तो कर लेंगे, विधि तो कर लेंगे, आप एक तंत्रोक्त पोटली तो बना लेंगे, लेकिन उस पोटली को शुद्धता और शुचिता के साथ दीपावली तक रख पाना यह अपने आप में एक दुर्लभ कार्य होगा। खंडित हो सकती है यह विधि, यदि खंडित है तो आप लाभ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ जबकि यह गुरु पुष्य नक्षत्र दीपावली से कुछ दिनों पहले बना है, तो इस बात की संभावना भी है और आपको जरूर इतना एफर्ट इसमें डालना चाहिए कि आप नरक चतुर्दशी और दीपावली पर की जाने वाली माता की पूजा में इस पोटली का उपयोग कर अपने भंडार को अक्षय भंडार बनाएं। क्या विधि करनी है? बहुत सामान्य और छोटी सी विधि है। किसके हाथ से होनी चाहिए? लक्ष्मी के हाथ से होनी चाहिए। कौन है लक्ष्मी? गृह की लक्ष्मी स्त्री होती है, जिसका घर है, गृह स्वामी की पत्नी, गृह स्वामी। यदि किसी स्थिति में संभव न हो तो बिटिया ही गृह लक्ष्मी है। इनके हाथों से यदि यह उपाय हो तो इसकी सार्थकता बहुत बढ़ जाती है, इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। यदि इन बातों की संभावना न हो तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप यह विधि नहीं अपना सकते। करना क्या है? हल्दी की एक गांठ ले लीजिए और 11 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। अब आप आ गए परेशानी में। यदि 11 स्वर्ण मुद्राएं ही आपके पास हो तो आपको क्या कमी पड़ी है जीवन में? स्वर्ण मुद्राएं हमारे शास्त्रों में कही हुई हैं, इसलिए मैंने कहा। लेकिन आप चिंतित न हो। जो प्रचलित लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जो मुद्राएं प्रचलित हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो आपको सिक्के लेने हैं। कितने लेने हैं? 11 लेने हैं। तो आप 1 के सिक्के ले सकते हैं 11, 5 के सिक्के ले सकते हैं 11, 2 के और 10 के मत लीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप 2 के 11 सिक्के लेंगे तो सम संख्या हो जाएगी। यदि आप 10 के 11 सिक्के लेंगे तो भी वह सम संख्या हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में विषम संख्या का विशेष महत्व कहा गया है। तो आपको 1 के या 5 के 11 सिक्के लेने हैं। हल्दी की गांठ जो मैंने बताई, इनको एक साथ एक लाल कपड़े में रखिए और उस लाल कपड़े की पोटली बनाइए। उस पोटली को एक कच्चे सूत से बांधिए। यदि कच्चा सूत आप न जानते हो तो आप किसी पूजा पाठ की दुकान पर जाइए, जहां पूजा पाठ की सामग्री बिकती है, कच्चा सूत मांगिए। उनसे वह रक्षा मत खरीद लीजिए जो अब के समय में बहुत मजबूत प्रकार का चाइनीज डोरी से बना हुआ रक्षा है। वह कच्चा सूत नहीं है, तो कच्चा सूत चाहिए जो टकली से पुना हुआ। तो उस कच्चे सूत को
आप हल्दी से थोड़ा रंग दे सकते हैं, या यदि आपको वह लाल रंग से रंगा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई दुविधा रखने की आवश्यकता नहीं, कच्चा सूत होना चाहिए, उसे हल्दी या लाल रोड़ी के छींटे मारकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पोटली को बांध लीजिए और जहाँ पर भी आपके गृह में माता लक्ष्मी का स्थान है, जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहाँ संक्षिप्त पूजन विधि से उस पोटली की पूजा कीजिए। संक्षिप्त पूजन विधि क्या? आवाहन, स्नान, वस्त्र, पुष्प माल्यार्पण, टीकाकरण और धूप दीप, इतनी विधि यदि आप कर देंगे और माता लक्ष्मी के समक्ष अपनी प्रार्थना रखकर इस पोटली को वहीं रखा रहने देंगे, तो आज की आपकी पूजा विधि पूर्ण हो गई। गुरु पुष्य नक्षत्र में आपने कर लिया। अब गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक है? दुविधाएं ऐसी चीज हैं जो हमारे मन में आया करती हैं। अब जब आप बुरे समय में होते हैं, जैसे समय में कि आप उपायों की तरफ, ज्योतिषियों की तरफ देखा करते हैं, अवश्य दुविधा आपके मन में आएगी। आपको लगेगा कि बिल्कुल ही क्षणांश का भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे ही उपलब्ध हमारे दैनिक पंचांग से या किसी विश्वसनीय पंचांग से समय प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र आज बहुत लंबे समय तक उपस्थित रहने वाला है, इसलिए आप किसी भी समय कर लें, यह दुविधा को मन से निकालकर, तब भी यह प्रभावी होगा। यदि आप संध्या काल में करते हैं, बहुत अच्छा, माता लक्ष्मी की पूजा है। यदि आप रात्रि में करते हैं 10:30 बजे के बाद, तब भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यह एक तंत्र प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब यह पोटली की पूजा आप करते हैं, इसके बाद इस पोटली को आप वहीं रहने दें। रोज बहुत संक्षिप्त सी पूजा, जैसे कि गंगा जल का छिड़काव, पुष्पार्पण, अगरबत्ती दिखाना इत्यादि करते जाएं। और तब नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन रात्रि में पुनः जितनी भी पूजा विधि आप जानते हो, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिससे भी नरक चतुर्दशी की रात्रि में और दीपावली की रात्रि में इस पोटली की पूजा करें। और उसके बाद दीपावली की अगली सुबह रात भर यह पोटली वहीं रहेगी। नरक चतुर्दशी वाले दिन भी पूजा करने के बाद पोटली वहीं रहेगी। दिन बीतेगा, दीपावली का दिन बीतेगा, दीपावली की रात आएगी और उस दिन भी पूजा करने के बाद पोटली वहीं रहेगी। उसके बाद आपको पोटली वहां से उठानी है और उस स्थान में स्थापित करनी है जहां आप अपना धन रखा करते हैं। घर में कोई स्थान होगा, कोई अलमारी, कोई संदूक, कोई अलमारी का छोटा सा दराज, जहां आप धन इतना रखते हैं कि आपको ताला लगाकर सुरक्षित करना पड़ता है, वहां लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। वहां आप इस पोटली को स्थापित करें और माता लक्ष्मी से अपनी समृद्धि, सुख और संपन्नता की कामना करें। यह प्रभाव, यह उपाय आपके जीवन में जरूर सफल होगा और आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं हैं, जो लक्ष्मी से संबंधित समस्याएं हैं, उनका निवारण कर देगा। आज अपने इस संक्षिप्त से वीडियो को यही समाप्त करता हूं। क्यों? क्योंकि यह वीडियो विशेष रूप से इस उपाय को बताने के लिए ही बनाया है मैंने। इससे अन्य कोई ज्योतिषी चर्चा के लिए आप हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं या हमारे चैनल पे होने वाले लाइव कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। आप यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो अवश्य इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ इस वीडियो को साझा भी कीजिए, जिससे कि वो इस दीपावली माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को कर सकें। भारतीय ज्योतिष बहुत विस्तृत है और हमारे कार्यक्रमों में हम इसके सूत्रों का अपने अनुभव के साथ समन्वय कर ज्योतिषी विवेचन करते हैं। और हम हमारे लाइव प्रोग्राम्स में कुछ चुनी हुई कुंडलियों का निःशुल्क ज्योतिषी विवेचन भी करते हैं। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगामी लाइव प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ करें और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ करें।